नमस्कार, मैं आपके साथ साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं सबसे बड़ी खबर। आज सबसे बड़ी खबर में कहीं आयकर विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई है, कहीं बच्चों की सेहत पर मंडरा रहा खतरा, कहीं साइबर ठगों का जाल है, तो कहीं दिल्ली सरकार की शराब नीति पर उठ रहे सवाल। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे आईटी रेड के बारे में। सुबह सुबह नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर में आयकर विभाग ने धावा बोल दिया। आईटी की टीमों ने रेड टेप कंपनी के मालिकों, कर्मचारियों के घरों और दफ्तरों पर छापेमारी की है। नोएडा के सेक्टर 44 स्थित स्ट्रेलर अपार्टमेंट्स में आयकर टीम ने सुबह से ही मौजूद रही और लगातार दस्तावेज खंगाल रही है। 50 ठिकानों पर रेड चल रही है। पूरे देश के करीब 38 ठिकानों पर यह सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सूत्रों के मुताबिक मामला टैक्स चोरी और अनअकाउंटेड लेन-देन से जुड़ा है। काले धन और फर्जी ट्रांजैक्शन का शक है। अभी तक आयकर विभाग की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन छापेमारी जारी है। इस कार्रवाई के बाद कारोबारी जगत में खलबली मच गई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली एनसीआर में एक वायरल बीमारी बच्चों की जिंदगी को मुश्किल बना रही है। नाम है हेड फुट माउथ डिजीज। 5 साल से छोटे बच्चों को यह बीमारी तेजी से अपनी चपेट में ले रही है। हाथों पर छाले, पैरों पर छाले, मुंह के अंदर दर्दनाक घाव, बच्चे ठीक से खा नहीं पा रहे हैं, दूध तक निगलना मुश्किल हो रहा है, खेलना कूदना तो दूर, कई बच्चे बुखार और थकान से बिस्तर पर पड़े हैं। डॉक्टरों की चेतावनी साफ है, यह मामूली वायरल नहीं है। अगर समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो बच्चे डिहाइड्रेशन और कमजोरी से जूझ सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर कह रहे हैं बच्चों को स्कूल से छुट्टियां दिलवाएं, उन्हें दूसरों से दूर रखें और साफ सफाई पर ध्यान दें। अब सोचिए, जब महामारी जैसी बीमारियां अभी भी समाज को डराती हैं, तो बच्चों की इस तरह की बीमारी कितनी बड़ी चुनौती है। माता पिता के लिए अलर्ट होना बहुत जरूरी है। अब आते हैं तीसरी बड़ी खबर पर, नोएडा की ठगी की कहानी सुनकर आपको लगेगा कि फिल्मी है, लेकिन हकीकत है। एक रिटायर्ड अफसर नोएडा सेक्टर 36 में रहते हैं। टेलीग्राम पर एक मैसेज आया, घर बैठे निवेश कीजिए और डबल मुनाफा कमाइए। पहले तो उन्होंने सोचा मजाक होगा, लेकिन फिर ठगों ने छोटी छोटी रकम पर मुनाफा दिखाया। 2 दिन तक फर्जी ट्रांजैक्शन दी और 2 दिन तक फर्जी ट्रेनिंग भी की। थोड़े थोड़े पैसे लगवा अकाउंट में झूठा फायदा दिखाया। अफसर को भरोसा हो गया। धीरे धीरे रकम बढ़ती गई और देखते ही देखते 14 लाख रुपए की ठगी हो गई। और आपको बता दें, ये बड़ा मामला है। नाम दिया गया 6 वीक्स एक्सचेंज ग्रुप। अब जरा सोचिए, एक रिटायर्ड अफसर जिसने पूरी जिंदगी काम किया, पेंशन और सेविंग्स पर निर्भर है, उनके साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी हो गई। अगर उनके बेटे जो बैंक में अधिकारी हैं समय रहते ना पकड़ते तो शायद ये ठगी और बढ़ जाती। ये सिर्फ एक मामला नहीं, नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम, हर जगह ऐसे गिरोह सक्रिय हैं। लोगों को फंसाने के लिए सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और टेलीग्राम का सहारा लिया जाता है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन बड़ा सवाल है, क्या साइबर क्राइम पर हमारी पकड़ अभी भी कमजोर है? अब बात करते हैं चौथी और आखिरी बड़ी खबर पर। दिल्ली सरकार फिर से शराब नीति को लेकर विचार कर रही है। खबर है कि बियर पीने की कानूनी उम्र को 25 साल से घटाकर 21 साल किया जा सकता है। बैठक हुई है, अधिकारियों ने चर्चा की। कहा गया, नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद और फरीदाबाद में पहले से ही 21 साल की लिमिट है, तो दिल्ली में अलग नियम क्यों? अगर उम्र सीमा घटा दी जाए तो ब्लैक मार्केटिंग और अवैध बिक्री पर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन सवाल भी उठता है, क्या ये फैसला युवाओं को और ज्यादा शराब की ओर धकेलेगा? क्या ये सामाजिक समस्या को और नहीं बढ़ाएगा? बैठक में शराब की दुकानों को लेकर हाइब्रिड मॉडल पर भी चर्चा हुई, यानी सरकारी वेंडर भी और प्राइवेट भी। लेकिन याद कीजिए, 2022 में जब नई आबकारी नीति आई थी तो कैसे विवाद हुआ था। सीबीआई और ईडी तक जांच में कूद पड़े थे और नतीजा ये हुआ कि पुरानी नीति बहाल करनी पड़ी। तो अब अगर फिर बदलाव होता है, क्या नई मुश्किलें नहीं आएंगी? ये बड़ा सवाल है, जिसका जवाब वक्त देगा। तो आज की सबसे बड़ी खबर में आपने देखा, नोएडा, कानपुर में आयकर विभाग की रेड, दिल्ली एनसीआर में बच्चों को जकड़ता वायरल, साइबर ठगों का नया जाल और दिल्ली में शराब नीति पर मंथन। हर खबर आपके लिए मायने रखती है, क्योंकि आपके पैसों से जुड़ी है, आपके बच्चों की सेहत से जुड़ी है, आपकी सुरक्षा से जुड़ी है और आपके समाज से जुड़ी है। इसलिए सबसे बड़ी खबर सिर्फ हेडलाइन नहीं, बल्कि आपके सवालों की आवाज है। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें सबसे बड़ी खबर।